जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर क्रैश कोर्स आज लॉन्च होने जा रहा है आप सबके लिए। पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। आप सभी के लिए आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं। आप में से जो भी एस्पिरेंट्स जो अभी तक वेट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का या अभी तक स्टार्ट कर चुके हैं, कंफ्यूज हैं किस तरह से आगे बढ़े न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, या अगर अभी तक किसी कारण से आप सीरियसली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट मैं लेके आया हूं। इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए था। आज हम लॉन्च कर रहे हैं आप सबके लिए स्पेशल क्रैश कोर्स जो कि टारगेटेड रहेगा सिर्फ जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, जो कि आने वाले समय में कभी भी कंडक्ट हो सकता है। तो आप में से काफी सारे बच्चे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सर सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक रफ आइडिया मैं दे दूं कि देखो एटलीस्ट आपका मार्च में तो पेपर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आज 21 फरवरी को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप सभी जानते हैं जब भी एग्जाम कंडक्ट होगा आपको कम से कम महीना पहले, महीने के आसपास का टाइम पहले दिया जाता है एडमिट कार्ड्स एंड ऑल उसके बारे में। तो ऐसा अभी तक कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि जेकेएसएसबी के ऑलरेडी और भी पेपर है। तो अब ये मान के चलिए कि आपके पास 30 to 40 डेज का टाइम आराम से आपके पास है। अब ये टाइम आपने प्रॉपर कैसे यूटिलाइज करना है वो चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और कैसे आप इससे बढ़िया से तैयारी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बैच स्पेशल टारगेटेड क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है उसका टाइमिंग क्या है। तो पहले टाइमिंग की बात करते हैं। बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा आपका डेली 3 आवर्स का और बैच का टाइमिंग है 12 PM to 3 PM। इन फ्यूचर अगर मान लेते हैं कि पेपर की डेट अनाउंस होती है कि अप्रैल में पेपर है, मई में पेपर है, जब भी है, राइट, तो ये ड्यूरेशन बढ़ भी सकती है, आपकी 4 आवर्स भी हो सकती है। ठीक है, ड्यूरेशन जो रहेगी वो रहेगी 40 डेज की। ये मिनिमम है, ऊपर नीचे हो सकता है। अगर पेपर की डेट पढ़ते पढ़ते नहीं भी आती तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। डेली 3 घंटे और क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे रहती है। अगर पेपर की डेट्स आ जाए तो कई बार फिर हम संडे को भी क्लास रखते हैं, तो अभी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और बैच स्टार्ट कब हो रहा है? 25 फरवरी 2025 मंगलवार को, राइट। तो आप सभी एस्पिरेंट्स को एक आइडिया मैंने दे दिया। बैच कैसे आपने ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता दूं। मेरा नंबर आपके पास है 9419145317, या विजिट कर सकते हैं करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। कोशिश करें ट्यूसडे से पहले पहले ज्वाइन कर लें ताकि आपको सीट्स भी मिल जाए और दूसरा आपकी कोई क्लासेस मिस ना हो, क्योंकि टारगेटेड बैच में आप सभी जानते हैं टू द पॉइंट जितना आपका सिलेबस है टॉपिक वाइज उतना भी कवर हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, राइट। तो ये आपके सामने अपडेट है। अब बात करते हैं कि इस क्रैश कोर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं अलग अलग एग्जाम्स के थ्रू, अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, करियर सक्सेस में काफी सारे बच्चे, चाहे प्रीवियस कोई भी रिक्रूटमेंट आप ले लीजिए, हर जगह बच्चे जब सिलेक्ट होते हैं तो उनसे जब मैं पूछता हूं कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस अपने एस्पिरेंट होने से लेके सिलेक्टेड स्टूडेंट होने तक, तो वो एक चीज बड़ा बोलते हैं कि सर हमने मेहनत छोड़ी नहीं, मैंने हार्डवर्क छोड़ा नहीं, डेडिकेशन से हम पढ़ते रहे। कोई 3 साल बाद सिलेक्ट होता है, कोई 6 महीने में निकाल लेता है। लेकिन अगर आप पहले आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा, अभी आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, जो हो चुका है उसको भूल जाओ। अगले 40 से 50 दिन जो आपके पास टाइम है, इसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं सबसे ज्यादा वही मैटर करता है। तो अगर आप अगले 1-1.5 महीना भी आप इतना एफर्ट डालें, इतनी मेहनत करें कि इतना आपने अभी तक जितना, अगर 1-1.5 महीने की मैं बात करूं, इतने में आपने इतनी मेहनत नहीं की हो जितना आप इस टारगेटेड स्टडी को लेके करें, तो व्हाई नॉट यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम। बस फर्क इतना है, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका जो माइंडसेट है वो सिर्फ यही फॉलो करता है कि मुझे रुकना नहीं है। आप में से काफी सारे बच्चे हो सकता है सिलेबस कवर भी कर चुके हों जेकेपीएसआई का, तो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी एफर्ट लगा रहे हैं। तो अगर आप इसी तरह चाहते हैं कि बार बार मैं फॉर्म भरता रहूं, उससे कुछ नहीं होगा। एक चीज पहले क्लियर रखिए, सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का इतना इंपॉर्टेंस है, ये बार बार नहीं आती, 3 से 4 साल के गैप में आती है। तो आपको इससे अच्छा मौका अब लेटेस्ट अगले 1-1.5 साल में मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा। तो अब बात करते हैं इस क्रैश कोर्स के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले टारगेटेड स्टडी रहेगी आपकी, आपके एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो जो आपका इस बार पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का, उसमें सभी सब्जेक्ट्स को जबरदस्त वेटेज दी गई है।
राइट। तो इसका मतलब अब मुझे हर एक सब्जेक्ट बढ़िया से तैयार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि मेरे को पेपर में अगर किसी सब्जेक्ट में दिक्कत भी आए तो जो मैंने बाकी सारा पढ़ा हो उससे हम वो कवर अप कर ले, राइट। तो आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए जबरदस्त फैकल्टीज आपको यहां मिलेंगी। उसके बाद डेली 3 आवर क्लास, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस बार आप सभी के लिए एक और जो कह सकते हैं आपके बेनिफिट के लिए करियर सक्सेस का कॉम्प्लीमेंट्री ऑनलाइन एक्सेस भी आपको मिलेगा, जो आप यहां पे पढ़ने आएंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे कभी आपकी मान लेते हैं क्लास मिस होगी या आपको लगता है कि पेपर जल्दी ना आ जाए, तो आप जो सब्जेक्ट्स अभी क्लास में स्टार्ट नहीं भी हुए वो भी आप अपने से पढ़ सकते हैं। क्लास में तो पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं घर पे भी रिवाइज करूं अपने लेवल पे, मैं किसी दिन नहीं आ पाया, मेरी क्लास मिस ना हो, जो आप सुबह पढ़ के शाम को रिवाइज करना चाहते हैं, डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ मिलेगा। उसके बाद डाउट क्लियरेंस, जब आप डेली पढ़ने आएंगे ऑब्वियसली जब टीचर के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, कोई डाउट्स आपको आते हैं, तो डेली आप डाउट्स लिख के लाओ, टीचर से क्लियर करो, क्लास के पहले या क्लास के बाद में, तो वो भी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। उसके बाद रीजनिंग और मैथ, आप सभी जानते हैं 100 मार्क्स का जो वेटेज है वो सिर्फ मैथ और रीजनिंग का ही है। इसका मतलब इन दोनों सब्जेक्ट्स में मुझे स्पीड भी बढ़ानी है, अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ानी है, और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अदरवाइज जेकेएसएसबी के जो जनरल एग्जाम्स होते हैं मैथ रीजनिंग में, उसमें आप बोलो कि 50% वेटेज हो, तो ऐसा नहीं है जैसा इस बार आया, राइट। इसका मतलब मैथ रीजनिंग आपका इस बार डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। और काफी बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस आप देखते हैं, उनका मेन क्वेश्चन ही यही आ रहा है, सर मैथ रीजनिंग से अब हम क्या करें, बिल्कुल पैटर्न ही चेंज हो गया पहले से। तो आपको घबराना नहीं है, पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज मेंशन किया हुआ है। तो ये इसीलिए ये जो बैचेस हैं, ये लास्ट बैचेस हैं आप सब इंस्पेक्टर के लिए। कई बच्चे हमारे पास 15-20 दिन पहले भी आते हैं पेपर के कि सर अभी कोई क्रैश कोर्स हो जाए, तो ये टारगेटेड और क्रैश कोर्स जो मैंने आपको बताया ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंगलवार 25 फरवरी 2025 से ये शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल डिस्काउंटेड फी मैंने इसमें आपके लिए रखी है, बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस है, ईएमआई फैसिलिटी भी है, ये सभी फैसिलिटीज भी आपको साथ में मिल रही हैं। और मेहनत करिए, डेडिकेशन के साथ एफर्ट्स लगाएं, दिन रात एक कर दीजिए, अभी भी जितना टाइम है उसको भी प्रॉपर यूज करिए। ऐसा मत सोचना कि मैंने सर अभी तक तैयारी नहीं शुरू की, अब क्या ही पेपर देना है, अगली बार देखेंगे। तो बिलीव मी, ऐसा कोई श्योरिटी या अपडेट नहीं है कि ये रिक्रूटमेंट आपको दोबारा साल 1.5 साल में देखने को मिले। हमेशा एसआई का पैटर्न रहा है। 2017 का रिक्रूटमेंट आप देख लो, उसके बाद 2021 में आया और उसके बाद 2024 में आया। अब अगर एक्सपेक्ट भी करें तो हम नहीं कह सकते अगले साल आएगा या 2 साल बाद आएगा। तो इसलिए जो हमारे सामने सिचुएशन है, जो हमारे सामने रिक्रूटमेंट है जेकेपी एसआई का, इसको जबरदस्त तरीके से फॉलो करिए, इसकी पढ़ाई शुरू करिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए और दिन रात एक कर दो। और इस बार आप अपने लिए एक जो सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन है वो आप जरूर निकालिए। तो ये वीडियो आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नए बैच में जो कि स्टार्ट होने जा रहा है फरवरी 25 मंगलवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। कोई भी क्वेरीज है, मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है। हर वीडियो में हम बैच का बताते ही रहते हैं आपको, ताकि जो भी आप में से प्लान कर रहे हैं आपको हर एक टू द पॉइंट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो विजिट करें, कोई भी क्वेरी है कॉल कर सकते हैं, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।